हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हमारा टॉपिक होने वाला है एओआई, जो कि सप्लायर एसक्यूएट डिपार्टमेंट में काम आता है, जो कि टायर 1 और टायर 2 के बीच में होता है। एओआई का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम एओआई में कैसे बनाएं, कैसे फाइलिंग करें, क्या क्या करना होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम बात करेंगे एज ए प्रैक्टिकल, कि एक्चुअल में हमें बनाना क्या है और एओआई होता क्या है और कैसे हमें करना होता है, फाइल में क्या क्या लगाना होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एओआई जो होता है वो हमारा टायर 1 और टायर 2 के बीच में एक एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एसक्यू डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि होता क्या है इसमें कि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमने एग्रीमेंट जिस टाइम पे हमारा पार्ट चला था उस टाइम पे हमारी डायमेंशन कुछ होती है, उस टाइम पे हमारी कई बार होता है कि हार्डनेस कुछ हो गई, काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो कि स्टार्टिंग में हम बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कभी कुछ चेंज हो जाता है तो डायरेक्टली सप्लायर कहता है नहीं सर आपने तो इतना ही दिया था। तो उस सब चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो ये एओआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एओआई होता क्या है इसमें क्या है, कोई भी इशू आए या कुछ भी आए तो उस टाइम पे हम एक एओआई की फाइल को खोल कर दे सकते हैं कि भाई हमारी स्पेसिफिकेशंस मैच कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अब हम बात करते हैं एक बार टायर 1 और टायर 2 में, जिसको डाउट है। टायर 1 होता है जो कि डायरेक्ट एक ओईएम को सप्लाई करता है, और टायर 2 होता है जो कि डायरेक्ट टायर 1 को सप्लाई करता है। ओईएम, टायर 1 एंड टायर 2, ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम बात करते हैं एओआई की। तो एओआई जो होता है उसको हमें, जैसे इनिशियल डेवलपमेंट होता है तो उसी टाइम पे हमें एक एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन करना होता है सप्लायर के साथ। तो आज उसके हम प्रैक्टिकली सीधा एक फॉर्मेट खोल लेते हैं, उस पर बात करते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक फॉर्मेट है एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि हर पार्ट के लिए अलग अलग बनता है। अगर आपके यहाँ पे आप 100 पार्ट अगर सप्लायर से ले रहे हो तो उन 100 के 100 पार्टों का एक एक फाइल बनेगी, जिसमें जो किसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसमें क्या डलेगा, आपका पार्ट नेम, पार्ट नंबर, कोई डीसीएन डिजाइन चेंज है तो वो कौन सा रिवीजन चल रहा है, मॉडल क्या है, कौन से रिवीजन है, रिवीजन डेट आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो ये बोलते हैं टर्म्स। इस तरीके से एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर की करना है आपको। इसमें होंगे आपके एग्रीमेंट की टर्म्स, जो कि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पहला पॉइंट हमने लिखा, सप्लायर हैज टू सबमिट देयर पीडीआई रिपोर्ट एज पर एओआई विद ईच लॉट। तो ये एक एग्रीमेंट हो गया हमारे साथ कि भाई सप्लायर को हर लॉट के साथ एक पीडीआई भेजनी है। सप्लायर हैज टू सबमिट मिनिमम 5 पीस, मतलब उसको 5 पीस, कम से कम सप्लायर को 5 पीस पीडीआई रिपोर्ट भेजनी है, और वो कैविटी वाइज भेजनी है पीडीआई के डाटा में। अगर कैविटी एप्लीकेबल नहीं है तो फिर भी 5 पीस, कैविटी एप्लीकेबल है तो जितनी कैविटी है सबका एक एक पार्ट होना चाहिए। उसके बाद होता है सप्लायर को अपने, एक एमटीसी होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो हमें भेजना होता है, सप्लायर से लेना होता है 3 महीने में बार। कुछ जगह कंडीशन होती है कि ये भाई हमें हर लॉट के साथ चाहिए, तो हर लॉट के साथ तो आता ही आता है, लेकिन सप्लायर के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है कि आपको थर्ड पार्टी से एक बार 3 मंथ में एक बार हमें एमटीसी भेजनी होगी। और चौथा पॉइंट है हमारा ईएलबी। ईएलबी से समझ रहे होंगे सर, हैवी मेटल टेस्ट, जो कि सप्लायर को साल में एक बार जरूर सबमिट करना है। ये हम एग्रीमेंट कर रहे हैं सप्लायर के साथ। ठीक है, सप्लायर सेंड टू द मटेरियल एज पर पैकिंग स्टैंडर्ड। सप्लायर को पैकिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल भेजना है। सप्लायर को लेआउट इंस्पेक्शन मंथली, एक मंथ में एक बार उसको अपने पार्ट का लेआउट करके वो रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करनी है। सप्लायर ने काउंटर मेजर वाई वाई के फॉर्मेट में भेजना है, प्रॉपर वाई वाई के साथ जो डिफेक्ट पंच हुआ है। सप्लायर को 4M सबमिट करना है हर मंथ में। सप्लायर को अपना 4M कंडीशंस डिफाइन करनी है कि पिछले मंथ में मेरे कोई भी चेंजेस नहीं था मैन मटेरियल मैचिंग मेथड में, तो वो एक आपको 1 से 5 के बीच में पिछले मंथ की सबमिट करेगा। दूसरा एसओसी, एसओसी समझे सब्सटेंस ऑफ कंसर्न, उसको सब्सटेंस ऑफ कंसर्न का डिक्लेरेशन देना है, जो कि टॉप मैनेजमेंट से साइन होगा। ये चीजें सारी सप्लायर को हमें देनी है, ये एक एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट पे क्या होगा, सप्लायर का नाम आएगा, ठीक है, उसके सिग्नेचर आएंगे, जो आपका जो बायर है सप्लायर के एंड से, सप्लाई चेन है, वो अपने साइन करके देगा कि हाँ जी मैं ये एग्रीमेंट करता हूँ कि जो चीज़ आपने मांगी है
ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका नाम होगा। उसके बाद अपनी जो अपने टायर 1 है, टायर 1 के जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे कि जो इंटरलिंकिंग डिपार्टमेंट है, जैसे कि परचेज, मार्केटिंग, क्वालिटी और एसक्यूए, इन चारों डिपार्टमेंट से आप सिग्नेचर लोगे कि हमने ये एग्रीमेंट इस पार्ट के लिए किया है, और ये फाइनल अप्रूवल आपका क्यूएमएस डिपार्टमेंट से मिलेगा। तो ये सारे हम अप्रूवल लेने के बाद ये हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसका हमें साइन करा के प्रिंट निकालना है। और इसके साथ फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जब हम एक पार्ट की एक एओआई फाइल बनाएंगे एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन की, तो उसमें चाहिएगा क्या? सबसे पहला पेज होगा आपका एओआई, जो मैंने अभी आप फॉर्मेट में डिस्कस किया, ये होगा। उसके बाद आपका आएगा एक उसकी पार्ट की ड्राइंग लगानी है। ध्यान रहे ये उसी टाइम की, जिस टाइम पे आप एओआई कर रहे हैं उसी टाइम पे सारी चीजें चेक करने के बाद लगानी है, और हर पेपर पे जो ये डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो सब पे सप्लायर के साइन होने चाहिए। पार्ट की ड्राइंग, पार्ट की पीडीआईआर, पार्ट का लेआउट, पार्ट की एमटीसी रिपोर्ट, पार्ट की एक एलवी रिपोर्ट, पार्ट का इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, उसी पार्ट के इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसके बाद सप्लायर का क्यूएमएस सर्टिफिकेट और सप्लायर का एसओसी डिक्लेरेशन और सप्लायर का पैकिंग स्टैंडर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइलिंग करने हैं, जिसमें कि आपको सारे के सारे सप्लायर से साइन करा के रखने हैं। उससे क्या होगा, मान लो 4 साल बाद एक इशू आ जाता है, कोई भी एक इशू 4 साल बाद आया, जिसमें पता चला जी 50 पार्ट आपके पैकिंग स्टैंडर्ड है, सप्लायर ने क्या करा, उसको थोड़ा चेंज करके उसमें 60 पार्ट भेजने शुरू कर दिए। सप्लायर कहेगा नहीं जी हम तो यही स्टार्टिंग से दे रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आपके पास एओआई होगा, एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन होगा, तो आप खोल के वो फाइल दिखा सकते हैं कि ये आपके सिग्नेचर हैं और ये आपका बैकअप डॉक्यूमेंट है कि उस टाइम पे आपने कितने चीजें थी। कोई स्पेसिफिकेशन सप्लायर चेंज करेगा तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि हमने एओआई, सप्लायर कभी 4M चेंज नहीं देता है और उसकी आप रेटिंग कम कर देते हो। सप्लायर कहेगा सर ऐसे आपने रेटिंग कम करने क्यों कर दी, हमारे तो बताया नहीं था कि 4M भी देना है, आपने तो बताया नहीं था कि एसओसी डिक्लेरेशन भी देना है, आपने तो बताया नहीं था कि हमें ये सबमिट करना है। तो आपके पास एक लीगल एओआई एग्रीमेंट ऑफ इंस्पेक्शन रहेगा, जिसको आप मेल करके प्रॉपर दिखा सकते हो कि ये रहा आपका वो एविडेंस जो आपके साथ एओआई हुआ था, और आपने ये चीज एग्रीड करी है, सिग्नेचर करे हैं, इसलिए आपके नंबर काटे गए हैं। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस होती है एओआई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है टायर 1 और टायर 2 के बीच में। इससे क्या होता है कि सप्लायर को भी पता रहता है कि भाई अगर हमने कुछ गलत भेजा तो इशू आ सकता है, तो सप्लायर भी चीज़ों को प्रॉपर चेक करके भेजता है, सारी चीज़ों को तरीके से भेजता है। तो उससे क्या होता है कि सप्लायर के रिजेक्शन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, कि ताकि सप्लायर को केयरफुली काम करता है और सप्लायर का रिजेक्शन कम आता है। होपफुली ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट कर दो, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, वो क्लियर हो जाएंगे।